नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए कट ऑफ कितना हो सकता है, कितना स्कोर एक अच्छा स्कोर है, क्या लेके हमें एग्जाम में जाना है, आज इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कट ऑफ वाली स्टोरी को समझने के लिए क्या करते हैं कि जो पिछले एग्जाम है उनका हम लोग एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ईपीएफओ का हम लोग देख लेते हैं, एपीएफसी का भी। इससे हम जो सीखेंगे विल ट्राई टू लर्न कि क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, सो जो ईपीएफओ का एग्जाम है, ठीक है, ईपीएफओ ईओ एओ का जो एग्जाम है, ठीक है, ये इससे पहले कब हुआ? 2017 में हुआ, और उसके बाद रिसेंटली कब हुआ? 2021 में हुआ। ठीक है, अब जो 2017 में जो एग्जाम हुआ ईओ एओ का, ठीक है, तो उसमें कट ऑफ था 49.5 मार्क्स आउट ऑफ 100। उस टाइम 100 का पेपर था। ठीक है, और जो 2021 में जो कट ऑफ था दैट वाज 187 मार्क्स बट आउट ऑफ 300। अब इसको समझने के लिए हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं और हम इसको ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि 2017 में जो 120 सवाल आए, अगर 120 में से किसी के 58 सवाल ठीक थे नेगेटिव के मार्क्स काटने के बाद, तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब 2021 में क्या हुआ कि अगेन 120 सवाल थे, और इसमें से कितने सवालों पे कट ऑफ आया? दैट वाज 75। ओके, सो गाइस सेम पेपर में जो पहले 17 में हुआ फिर 21 में हुआ, सो पहले जो कट ऑफ 58 नंबर था वो अगली बार बढ़ के हो गया 75 मार्क्स। सो गाइस ये क्यों हुआ फिर? दिस इज अ सिग्निफिकेंट जंप, राइट? दिस इज अ सिग्निफिकेंट जंप ऑफ अराउंड 20 मार्क्स, राइट? तो ऐसा क्यों? ऐसा नो 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस रादर। ठीक है, तो ऐसा सिग्निफिकेंट कट ऑफ क्यों हुआ? ऑफ कोर्स वी नो कि देयर वर सम फैक्टर्स लाइक इस वाले एग्जाम में सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने पेपर दिया, ये इस वाले एग्जाम में ये वाला पेपर दिया 2.5 लाख लोगों ने। ऑल्दो जो 21 वाला एग्जाम था उसमें फॉर्म भरे थे 9.5 लाख के करीब लोगों ने, पर पेपर देने आए 2.5 लाख लोग। ओके, सो कट ऑफ इसलिए बढ़ गया कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वर मोर, अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एग्जाम का अवेयरनेस भी ओवर द इयर्स बढ़ा है, जैसा कि पहले था बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल दोस थिंग्स, तो अब ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं। सिर्फ गाइज इतना ही नहीं, द डिफिकल्टी लेवल आल्सो वेरीड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं और ये आप खुद भी ट्राई कीजिएगा कि जब 2017 का पेपर हुआ उसमें जो अकाउंटिंग के सवाल थे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के 15 सवाल आए थे। ठीक है, उस 15 सवाल में से एक सवाल ऐसा था सिर्फ जो 12th तक के लेवल का था, जो 11 ट्वेल्थ में लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो उसके लेवल का सिर्फ एक ही सवाल था। बाकी सवाल कहां से आए? जो अकाउंटिंग के आगे जो सीए के लेवल हैं, सो सीए के 3 लेवल हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। सो कुछ सवाल इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के भी आए, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल आया था 2017 में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने अपना बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाया 21 वाले एग्जाम के लिए, और हमने उनको काफी अच्छे लेवल का हमने उनको अकाउंटिंग पढ़ा दिया। लेकिन 21वें पेपर में क्या हुआ कि अकाउंटिंग के सारे सवाल 11 ट्वेल्थ लेवल के आगे, जो 21वें अकाउंटिंग के सवाल हुआ सारे के सारे, मतलब। ठीक है, सो गाइज लुक एट द चेंज इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक इन द सिलेबस। सो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? इससे हमें यह सीखना है कि कट ऑफ का जो वेरिएशन है ना, दैट इज वेरी दैट इज वेरी ह्यूज। मतलब सेम पेपर में इतना सारा कट ऑफ का वेरिएशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल, डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एस्पिरेंट, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, सो अब हम इस सारे एनालिसिस से व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, हम इस सारे एनालिसिस से हमें यह सीखना है कि हमें इससे कुछ नहीं सीखना है। अब मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस 2021 में अपने जिसने 120 में से 75 सवाल ठीक किए उसको इंटरव्यू का कॉल आया। अब मान लो हम एग्जाम देने जाएंगे 2023 में, तो हम अपने मन में ये बात लेके जाएंगे कि पिछली बार 75 नंबर पे इंटरव्यू का कॉल आया था। हाइपोथेटिकली इस बार क्या हो सकता है, मे बी कि डिफिकल्टी लेवल माइट डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, लेट अस से कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, आप एग्जाम में गए और आपको सिर्फ 55 सवाल आते थे। ठीक है, आपको लगा रहे मुझे 55 ही आते हैं, कट ऑफ तो पिछली बार 75 सवाल था, तो मुझे तो कुछ तुक्के मारने होंगे, एनीवे मेरा तो हो नहीं रहा है। और आप
बड़े सारे तुक्के मारोगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपके पूरे स्कोर को किल कर देगी। और जब वापस आओगे ना, तो शायद आपको पता चलेगा कि पेपर तो डिफिकल्ट था और कट ऑफ वाज 52 मार्क्स, सॉरी 52 क्वेश्चंस, और मुझे 55 तो मुझे आते ही थे, फिर भी आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने इतना सारा तुक्का मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि मैं एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ गया था कि मेरा कट ऑफ इतना होना चाहिए। सो गाइज वंस अगेन, कट ऑफ कितना हो सकता है ये हमें सोचना बंद करना होगा। हमें क्या करना है? हमें बस अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है स्मार्टली। अब वो कितना तुक्का मारना है कितना नहीं, वो एक अदर बात है। उसके भी कुछ तरीके हैं समझने के, दैट इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर तो आपको कम तुक्के मारने चाहिए, कंसिडरिंग कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 काफी हाई होती है। वो समय एक अलग वीडियो में बात करेंगे। बट कहने का मतलब है कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो, जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। एग्जाम में किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मत जाओ कि मुझे कट ऑफ इतना अचीव करना है या इतने नंबर लेना मेरे लिए काफी होगा। दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। और ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ ईपीएफओ ईओ एओ के लिए नहीं है, इवन जो बाकी भी एग्जाम है, एएलसी, एडमिन ऑफिसर, सभी में आप देखोगे। और ये सारी जानकारी यूपीएससी की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल है। इस आप खुद भी ऐसा एनालिसिस आप कर सकते हो। So cutoff can keep varying. Let us stop discussing the cutoff. Let us stop discussing cutoff. Let us stop discussing expected exam date. Let us stop discussing कि कौन सा सवाल या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। Let us stop discussing कि कहां से ज्यादा सवाल आते हैं। Only thing which you should be discussing is कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरे सिलेबस में क्या 15-16 कीवर्ड्स हैं, उन 15-16 कीवर्ड्स को कवर करने के लिए क्या बाउंड्री ऑफ सिलेबस है, उसमें क्या सब टॉपिक्स हैं, और हर एक सब टॉपिक में मुझे किस डेप्थ तक जाना है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच शुड बी ऑन योर माइंड ओवर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फॉर एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम ऑफ यूपीएससी, let me take you through how you guys will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO AO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे? कोरियर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास। ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट? ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन, कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन, कि कुछ बातें जो
टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है, यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइज, ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे, किसी भी एग्जाम में। बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है, उसके सारे सवाल इसमें होंगे। हाँ, जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है, नहीं है तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और मैं पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था, उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने उसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं, सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है, ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test, ठीक है। So guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1, प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है,
तब भी आपको इसी को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Paetus, go to this link APFC and EO exam, ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हेयर, लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से एक दो क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not, ठीक है। सो वंस यू हैव डन दैट एंड इफ यू फील यू आर कॉन्फिडेंट विद अस, आपको वेबसाइट से जाना है एंड यू कैन पे ऑनलाइन एंड यू कैन एनरोल विद अस, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.